अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम डिफरेंसेस देखेंगे कि प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर कौन से बुनियादी डिफरेंसेस मौजूद है, उसके सेल के अंदर से डिफरेंसेस मौजूद हैं। हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंसेस है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर। ये कुछ कैरेक्टर है जो मैंने लिखे हैं कि प्लांट और एनिमल के ग्रोथ में क्या फ़र्क है, सेल वॉल कैसे मौजूद होता है, क्लोरोफिल किसके अंदर मौजूद है, इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट और एनिमल में किस तरह है, फोटोसिंथेसिस मूवमेंट किस तरह होती है, प्लांट और एनिमल के अंदर मूवमेंट किस तरह होती है, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल किस तरह होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट और एनिमल का किस तरह है, वैक्यूल प्लांट और एनिमल में किस तरह मौजूद है, साइटोकाइनेसिस किस तरह होती है और लाइसोसोम प्लांट और एनिमल के अंदर किस तरह मौजूद है। तो हम डिफरेंसेस देखेंगे, ये 11 डिफरेंसेस हैं जो हम प्लांट और एनिमल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रोथ जो है ये प्लांट सेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ होती है। प्लांट सेल के अंदर ग्रोथ जो है ये थ्रू आउट द लाइफ, तो प्लांट सेल के अंदर थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ स्टॉप नहीं होती। छोटा सा एक प्लांट ले या बड़ा सा प्लांट ले आप, जिसकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी हो, तब भी उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट होगी, ग्रोथ कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ। ये ग्रोथ जो है कंटिन्यू होगी प्लांट के अंदर ग्रोथ कंटिन्यू होती है। और एनिमल सेल या एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ जो है स्टॉप आफ्टर सर्टेन एज, स्टॉप आफ्टर सर्टेन एज, एक खास एज के बाद प्लांट के अंदर जो एनिमल्स के अंदर ग्रोथ जो है ये स्टॉप हो जाती है। प्लांट के अंदर थ्रू आउट द लाइफ जो है ये ग्रोथ कंटिन्यू होती है और एनिमल्स के अंदर एक खास एज के बाद जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। उसके बाद जो सेल वॉल है, प्लांट के जो सेल्स होते हैं उसके ऊपर सबसे पहला जो लेयर होगा वो सेल वॉल का होगा। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होता है और ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर जो है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होता है और एनिमल सेल के अंदर जो सेल वॉल है ये एब्सेंट होता है। सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल के अंदर, और जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल के अंदर सबसे बाहर जो लेयर होगी वो सेल मेम्ब्रेन की होगी और प्लांट सेल के अंदर सबसे बाहर जो लेयर है वो सेल वॉल का होगा। और उसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये एक ग्रीन पिगमेंट है जो मौजूद होता है प्लांट सेल के अंदर। ग्रीन पिगमेंट जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, ये प्रेजेंट होता है, ये ग्रीन पिगमेंट है। जिसकी वजह से प्लांट हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। ये क्लोरोफिल की वजह से जो कि प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है ग्रीन पिगमेंट, इसकी वजह से प्लांट हमें ग्रीन देखने को मिलता है। और एनिमल्स के अंदर जो क्लोरोफिल है ये एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और प्लांट सेल के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट है वो मौजूद होता है जो कि क्लोरोफिल होता है। उसके अलावा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसका मतलब यह है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कि प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और एनिमल्स के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं।
एनिमल्स के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है और प्लांट सेल के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट जो है अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और एनिमल्स जो है अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद है एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स जो है ये अपनी खुराक जो है प्लांट से हासिल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन ये डिपेंड करते हैं प्लांट के मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ऑटोट्रॉफिक है, मतलब ऑटोट्रॉफिक अपनी खुराक ये खुद तैयार करते हैं अपने लिए और स्टोर भी करते हैं, और वही खुराक पर एनिमल्स प्लांट से हासिल करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो प्लांट के अंदर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद है और एनिमल के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर सनलाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल के अंदर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं या फूड मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर और इसमें होता यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं और फूड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस और ये प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ये एब्सेंट है, मतलब प्लांट एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता और फोटोसिंथेसिस की वजह से जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट का वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और एनिमल्स के अंदर ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ही वो अमल है जिसके जरिए प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है मूवमेंट। प्लांट के अंदर भी मूवमेंट होती है और एनिमल के अंदर भी मूवमेंट होती है, लेकिन इनके मूवमेंट्स में फर्क है। जो प्लांट के मूवमेंट है ये स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट जैसा कि आप देखें कि फोटोट्रॉफिज्म होती है, जो हाइड्रोट्रॉफिज्म होती है, जियोट्रॉफिज्म होती है प्लांट्स के अंदर। जैसे कि फोटोट्रॉफिज्म में जैसे प्लांट ऊपर जो सनलाइट की तरफ या लाइट की तरफ जो इसकी मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म, या वाटर की तरफ जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉफिज्म, या टुवर्ड द सॉइल अगर हो तो उसको हम कहते हैं जियोट्रॉफिज्म। तो ये स्लो मूवमेंट है। स्लो मूवमेंट मतलब जो वेरिएशन आती है, जो प्लांट के जो आर्गन है उसमें जो वेरिएशन आती है वो उसको हम मूवमेंट कहते हैं, या स्लो मूवमेंट है। या जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है जबकि इंसेक्ट को वो ट्रैप करते हैं तो वो भी मूवमेंट है, तो लेकिन उसको हम रैपिड मूवमेंट कहते हैं। लेकिन मूवमेंट जो है प्लांट के अंदर मौजूद है लेकिन स्लो मूवमेंट। और जो एनिमल्स है ये मूव कर सकते हैं फॉर वन प्लेस टू अनदर। प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो वेरिएशन आती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स के अंदर उसको हम मूवमेंट्स कहते हैं, जो कि स्लो मूवमेंट है। और एनिमल्स जो है ये मूव कर सकते हैं, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब एनिमल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो एनिमल्स में मूवमेंट मौजूद है एक जगह से दूसरी जगह, और प्लांट के अंदर स्लो मूवमेंट मौजूद है। जो ऑर्गन्स हैं प्लांट के, जो ऑर्गन्स हैं उसकी वेरिएशन की वजह से जो मूवमेंट होती है हम उसको मूवमेंट कहते हैं प्लांट के अंदर। और अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स जो है, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स जो है प्लांट्स के अंदर ये लिक्विड फॉर्म में होती है। लिक्विड मतलब सॉल्यूशन की शक्ल में होती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट वो लिक्विड या सॉल्यूशन की शक्ल में होती है, मतलब जो रूट अब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को तो सॉल्यूशन की शक्ल में होती है। जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं साइल के अंदर और रूट वो उसको अब्जॉर्ब करती हैं, तो ये लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन की शक्ल में मौजूद होती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो मेजॉरिटी अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स है वो सॉलिड शक्ल में होती है। जो मेजॉरिटी ऑफ
एनिमल अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल है वो सॉलिड शक्ल में होती है। वो सॉलिड मिनरल्स को वो इनटेक करते हैं, फिर उससे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर जो अब्जॉर्प्शन होगी मिनरल्स की वो लिक्विड फॉर्म में या सॉल्यूशन की शक्ल में होगी। उसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो प्लांट का है नॉट वेल डेवलप्ड है। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट के अंदर नहीं होता। प्लांट में जो एक्सक्रीट जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस तरह एक्सक्रीट करते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो लीफ में बेचते हैं या बार्क की तरफ बेचते हैं, तो लीफ गिर जाते हैं और वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी साथ में चले जाते हैं, या बार्क जो है बार्क गिर जाती है तो उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो भी चले जाते हैं। तो प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट के अंदर मौजूद नहीं होता। तो जो एक्सक्रीशन है लीव्स के जरिए होती है या बार्क के जरिए होती है। तो लीव्स या बार्क के जरिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद नहीं होता प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एनिमल के अंदर एक खास सिस्टम होता है एक्सक्रीशन के लिए, जिसके जरिए अपने वो वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर को एक्सपेल करता है विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक प्रॉपर सिस्टम होता है प्लांट के अंदर, उसके जरिए वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट करता है। उसके बाद है वैक्यूल। वैक्यूल जो है प्लांट के अंदर सिंगल सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है। सिंगल सेंट्रल सिंगल होता है मतलब एक ही वैक्यूल होता है, और सेंट्रल होता है बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है। उस सेंटर में वैक्यूल होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे होता है प्लांट सेल के अंदर। तो वैक्यूल जो है सिंगल और सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है प्लांट सेल के अंदर। और एनिमल सेल के अंदर मिनी स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। मिनी स्मॉल वैक्यूल्स, स्मॉल छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे वैक्यूल मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर। तो वैक्यूल जो है प्लांट सेल के अंदर सिंगल और सेंट्रल वैक्यूल मौजूद होता है, और एनिमल सेल के अंदर स्मॉल मिनी वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। साइटोकाइनेसिस जो है प्लांट सेल के अंदर विद सेल प्लेट्स होती हैं। सेल प्लेट्स, सेल प्लेट्स बनते हैं प्लांट सेल के अंदर जब साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस वो अमल है जैसा कि सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होती है तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। जब न्यूक्लियर डिवीजन हो उसके बाद जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो सेल प्लेट्स की वजह से होती है। से इसमें जो सेल के बिल्कुल सेंटर में प्लेट्स बनना शुरू हो जाते हैं जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं, जो कि बेसिकली मटेरियल होती है फॉर सेल वॉल। सेल वॉल के लिए मटेरियल होती है जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं। पहले ये सेल प्लेट की शक्ल में आपको देखने को मिलती है, बाद में ये सेल वॉल बनाते हैं। तो वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में ये मौजूद होती हैं सेल प्लेट, जो कि बेसिकली सेल वॉल के लिए मटेरियल होती है। तो सेल प्लेट बनते हैं ड्यूरिंग प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस। और जब एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है तो फोरल फॉर्मेशन होती है। जो सेल मेम्ब्रेन है सेंटर में वो गहरी होती जाती है और दो सेल्स बन जाते हैं, और प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट के जरिए जो है साइटोकाइनेसिस होती है। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होती है, कॉमनली ये एब्सेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इसका काम जो है लाइसोसोम का काम जो है ये वैक्यूल फराहम करता है। वैक्यूल जो है लाइसोसोम का काम भी वैक्यूल ही करता है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर तो लाइसोसोम जो है ये प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी प्लांट और एनिमल सेल के अंदर के ग्रोथ जो है प्लांट सेल के अंदर
ये कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ होती है और प्लांट के अंदर ये सर्टेन एज, कुछ एज के बाद ये स्टॉप हो जाती है, खास एज के बाद। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। क्लोरोफिल जो है प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट है वो उसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एनिमल के अंदर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्लांट सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है जिसमें फूड की फॉर्मेशन होती है, और एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। उसके बाद है मूवमेंट जो है प्लांट के अंदर स्लो मूवमेंट होती है, और एनिमल जो है एक जगह से दूसरा फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट जो है प्लांट जो है ये सॉल्यूशन या लिक्विड फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है, और एनिमल जो है ये सॉलिड फॉर्म में अब्जॉर्ब करती है। उसके बाद प्लांट के अंदर वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, और एनिमल के अंदर वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। वैक्यूल जो है ये लार्ज एंड सेंट्रल होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल के अंदर मिनी एंड स्मॉल वैक्यूल मौजूद होते हैं। साइटोकाइनेसिस जो है प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट के जरिए होती है, और प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट और एनिमल सेल के अंदर फॉरस फॉर्मेशन के जरिए होती है। लाइसोसोम जो है ये एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये कुछ डिफरेंसेस थी प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। थैंक यू।